हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, सदियों से एक ही प्रश्न लोगों के मन में उठता रहता है कि परमात्मा साकार है या निराकार है। धर्मगुरु अपने अपने मत बताते हैं। कोई कहता है कि निराकार है, कोई कहता है साकार है। लेकिन सच क्या है? क्या वेदों ने इस रहस्य का खुलासा कर दिया है या नहीं? क्या धर्मगुरुओं की बातें शास्त्रों से मेल खाती हैं या सिर्फ अंधविश्वास है? तो साथियों, आज की इस कथा में हम वेदों से प्रमाण लेंगे और कबीर साहिब की वाणी से सच्चाई जानेंगे कि और यहाँ पर धर्मगुरुओं की भी पोल खुलने वाली है, क्योंकि प्रश्न सिर्फ ईश्वर के स्वरूप का नहीं है बल्कि हमारे जीवन मरण और मुक्ति से जुड़ा हुआ भी है। तो साथियों, क्या परमात्मा साकार है? ये वेदों से खुलासा होता है या नहीं? तो आइए शुरू करते हैं यह सत्य यात्रा और जानते हैं कि परमात्मा वास्तव में कौन है। तो साथियों, एक गांव की चौपाल थी और वहां पर लोग इकट्ठा होते थे। वहां पर एक दूसरे से बातें करते रहते थे। तो वहां पर इकट्ठे हुए लोगों में एक चर्चा छिड़ गई कि परमात्मा साकार है या निराकार है। तो एक बुजुर्ग बोले कि बेटा, हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान निराकार है, उसकी ना कोई आकृति है ना कोई आकार होता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, संत लोग कहते हैं कि भगवान साकार है और वेदों में भी लिखा हुआ है कि वह अपने भक्तों से मिलने आते हैं। तभी गांव का एक साधक, जिसका नाम था रामलाल, वह बोला, आज इस विषय का कोई निश्चय ही कर ले। चलो शास्त्रों और वेदों से देखते हैं कि वास्तव में परमात्मा कैसा है, साकार है या निराकार है। तो आज हम यह बात जानेंगे कि परमात्मा साकार है या निराकार है। तो धर्मगुरुओं की उलझन यह है कि आज तक हमने यही देखा है कि अलग अलग धर्मगुरु आते हैं और अपनी अपनी समझ से ईश्वर की परिभाषा बताते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर निराकार है, उनको मन ही मन में ध्याया जा सकता है। कोई कहता है कि भगवान तो मूर्ति में भी है, भजन पूजन से ये सब मिल जाएगा। और कोई कहता है कि यह सर्वत्र है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब साधारण मनुष्य इन अलग अलग बातों को सुनता है तो उसका मन उलझन में पड़ जाता है। तो कबीर साहिब इसी भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं कि जिसने अपने मन के अज्ञान का घर जला दिया है, वही सच्चे मार्ग पर चल सकता है। तो वेदों से जानते हैं। अब प्रश्न है कि क्या वेद निराकार परमात्मा की बात करते हैं या साकार परमात्मा की बात करते हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 में कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। यह परमात्मा की वास्तविकता बताई गई है कि वह अनंत है, लेकिन साथ ही सच्चा और ज्ञेय है। ज्ञेय का अर्थ होता है कि जिसे जाना जा सके या देखा जा सके। दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है, अग्ने तन्नु स्वापित्प्रिय, यानी अर्थात हे प्रभु, तू अपनी दिव्य तनु यानी शरीर से हमें दर्शन दे। अब सवाल उठता है कि अगर परमात्मा निराकार होता तो दिव्य तनु का उल्लेख ही क्यों आता उसमें। तीसरा है अर्थवेद। तो अर्थवेद 10:8-37 में कहा गया है कि सहा ईशो भूतानना प्रवीश, यानी वह सभी प्राणियों के भीतर प्रवेश करता है, परंतु वह स्वयं अपने स्वरूप में भी स्थित है। इससे साफ होता है कि परमात्मा कोई केवल कल्पना नहीं है बल्कि वास्तविक अस्तित्व रखने वाला साकार तत्व है। अगला है श्वेत स्वतर उपनिषद। इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य जो उस परम पुरुष को जान लेता है वही मृत्यु से पार हो जाता है। अगर ईश्वर केवल निराकार कल्पना होता है तो कोई उसे जान ही कैसे सकता है। और यहाँ पर कबीरदास का स्पष्ट संदेश ये है कि वे बार बार कहते हैं कि परमात्मा साकार है। वो कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं केवल मस्जिद में, ना मैं कोई कैलाश में। यहाँ कबीरदास कह रहे हैं कि परमात्मा कोई पत्थर की मूर्ति या केवल कल्पना नहीं है, वह साकार परम पुरुष है जो सच्चे साधना मार्ग में मिल सकता है। एक और जगह है, कबीरदास कहते हैं कि जाके मुख देखे त्रिभुवन तरह, ऐसा गुरु बतलाऊं और कोई साहिब साकार है, बिन देखे न समझाऊं। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर परमात्मा को साकार बताते हैं। अब धर्मगुरुओं के बारे में जान लो। अब सोचिए, अगर वेदों से स्पष्ट उल्लेख है कि परमात्मा साकार है तो फिर धर्मगुरु क्यों कहते हैं कि वह निराकार है। असल में कारण यही है कि कई धर्मगुरुओं ने वेदों का गहन अध्ययन नहीं किया है और कुछ ने केवल परमात्मा से सुनी सुनी बातों को मान लिया है और कई ने जानबूझ करके भक्तों को भ्रमित किया है ताकि उनका धंधा चलता रहे। तो कबीर साहिब ने इसी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़,
ताते तो चाकी भली सो पीस खाए संसार। अर्थात अगर पूजन करने से भगवान, पत्थर पूजन करने से भगवान मिलते हैं तो वह पहाड़ क्यों नहीं पूजे। असल में परमात्मा पत्थर में नहीं बल्कि साकार परम पुरुष स्वरूप में मौजूद है। आइए कथा के माध्यम से समझे रामलला का अनुभव क्या है। तो चर्चा चल रही थी, सभी लोग अपने अपने विचार रख रहे थे। तभी साधक रामलला ने कहा, भाइयों मैंने संत कबीर की वाणी पढ़ी है, उसमें लिखा है कि परमात्मा साकार है और वह सतलोक में विराजमान है। वह केवल नाम जप से नहीं मिलता है बल्कि सच्चे गुरु के द्वारा दीक्षित होने पर ही मिल सकता है। तो ये बातें सुनने के बाद लोग आश्चर्यचकित हुए, क्या वास्तव में किसी ने परमात्मा को देखा है? तो रामलला बोला, हाँ, कबीर साहब जब काशी में प्रकट हुए थे तो उन्होंने स्वामी रामानंद जी को अपना शिष्य बनाया था और वे स्वयं साकार परमात्मा थे जिन्होंने मानव रूप धारण किया था। यदि वे निराकार होते तो साधारण मनुष्यों की तरह उनके साथ संवाद कैसे होता। अब श्रोताओं की शंका क्या होती है? तो एक युवक बोला, परमात्मा साकार है तो वह कैसे दिखता है, क्या उसकी कोई आकृति है? तो रामलला ने उत्तर दिया, वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि परमात्मा दिव्य मानव स्वरूप है। उसका शरीर भी है लेकिन वह जरा जरा के नियमों से परे है। वह जन्म मृत्यु से रहित है। उसका शरीर सत्य और चैतन्य और आनंद से बना हुआ है, इसलिए उसे देख करके जीवात्मा का सारा भ्रम मिट जाता है। तो रामलला ने एक उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपने पिता को नहीं जानता लेकिन पिता तो वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। अब बच्चा चाहे कहे कि मेरा पिता निराकार है या सच्चाई यही है कि पिता साकार ही होते हैं। उसी प्रकार परमात्मा भी साकार है, हम अज्ञानवश उसे निराकार मान लेते हैं। तो रामलला ने सभा में निष्कर्ष सुनाया कि वेदों से प्रमाण है कि परमात्मा साकार है और धर्मगुरु निराकार की कल्पना कर भक्तों को भ्रमित करते रहते हैं। कबीर साहब ने प्रत्यक्ष साकार परमात्मा के दर्शन कराए हैं। जो सच्चा गुरु होता है वही भक्त को परमात्मा तक पहुंचाता है। सभा के अंत में सभी लोग बोले कि आज तो हमारी आंखें खुल गईं, परमात्मा केवल कल्पना नहीं है बल्कि साकार रूप में भी मौजूद है। अब हमें निराकार की धारणा छोड़कर के साकार की ओर बढ़ना चाहिए। तो साथियों, अंत में रामलला ने कबीर की यह पंक्ति सुनाई कि साकार ही सो साहेब है, तिनका किया न होए, कहे कबीर सो सांच है, झूठ मतो समझो कोई। तो उन्होंने इस बात के लिए बताया और एक ही स्वर में कहा, सत्यमेव जयते, कबीर सत्य कहें। तो इस कथा से यह खुलासा हुआ है कि वेदों में परमात्मा को साकार ही बताया गया है और धर्मगुरु अपनी अज्ञानता और स्वार्थवश लोगों को निराकार की ओर मोड़ते रहते हैं। कबीर साहिब ने संसार को दिखाया कि परमात्मा वास्तव में साकार परम पुरुष है। जो सच्चा साधक साकार परमात्मा की शरण में जाता है वही जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी मित्रों को राम राम। जय कबीर साहिब।